नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का अवतरण दिवस उनके शुभचिंतकों द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि प्रहलाद पटेल जितने सियासी हैं उतने ही आध्यात्मिक। प्रहलाद सिंह पटेल का जन्म 28 जून 1960 को गोटे गाँव में हुआ था। उन्होंने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की और आज राजनीति के शिखर पर वे हैं। मध्य प्रदेश के धार्मिक और आध्यात्मिक कस्बे नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में एक किसान परिवार में जन्मे प्रहलाद पटेल के बारे में कहा जाता है कि बचपन के दिनों से ही वे अराजकता, भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ मुखर थे। लिहाजा वो गुण उनमें आज भी दिखाई देते हैं और सही मायने में प्रहलाद के छात्र राजनीति से लेकर अब तक के तमाम आयाम इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1982 में बालाघाट के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर की। इसके बाद वे लगातार सियासी सीढ़ियां चढ़ते गए। 1989 में बालाघाट से ही पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद वे 1996 और 1999 में भी बालाघाट से और 2014 में दमोह से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2019 के आम चुनाव में भी उन्होंने दमोह सीट से ही जीत दर्ज की। अपने सियासी सफर के दौरान वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री और मोदी सरकार में तीन मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वे मध्य प्रदेश के इकलौते नेता हैं जिन्होंने 4 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा है। 5 बार के सांसद प्रहलाद पटेल ने सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और दमोह से लोकसभा का चुनाव लड़ा है। एक समय था जब वो साधु संतों की तरह दाढ़ी और वेशभूषा रखते थे। वे श्री श्री बाबा श्री के भक्त हैं। उनके निर्देश पर उन्होंने दूसरी बार साल 2005 के फरवरी माह में नरसिंहपुर के गोटे गांव के पास मुआर घाट से मां नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी और इस सफर में उनकी पत्नी भी साथ थी। वे धुन के इतने धनी हैं कि गर्मी के मौसम में भी नर्मदा की परिक्रमा को अनवरत जारी रखी। 3500 किलोमीटर की ये यात्रा पूरी करने में उन्हें 3 माह 11 दिन का वक्त लगा। इससे पहले वे 1994 और 1996 में भी नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर चुके हैं। प्रहलाद पटेल के जीवन का एक पक्ष गौ सेवा भी है, जिन्होंने 17 सितंबर 2016 को गौ अभ्यारण्य का निर्माण किया। इस अभ्यारण्य में बीमार, अपंग और दूध न देने वाले सैकड़ों गायों का संरक्षण किया जा रहा है। इसको चलाने का पूरा खर्च वे और उनके सहयोगी खुद वहन करते हैं। प्रहलाद पटेल का लंबा राजनीतिक सफर है और वो मध्य प्रदेश के उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक हैं जिनके करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सफर खत्म नहीं हुआ और चलते चलते मंजिलें मिलती रहीं। प्रहलाद पटेल भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने उन्हें जिस काम में लगाया उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। प्रहलाद पटेल की राजनीति और उनके बड़े कद के पीछे की वजह उनका संकल्प भी माना जाता है। विशुद्ध शाकाहारी और प्याज लहसुन से भी परहेज करने वाले पटेल ने दुनिया के किसी भी प्रकार के नशे को अपने जीवन में नहीं आने दिया। और जब बात शराब की खिलाफत की आती है तो वो अपनों से लड़ने में भी परहेज नहीं करते। छात्र राजनीति से शराब के खिलाफ आंदोलन करने वाले पटेल आज भी इस मुद्दे पर डटे हुए हैं। प्रदेश और देश में नशा के खिलाफ कई आंदोलन करने वाले पटेल आज जब सत्ता के शीर्ष पर हैं, तब भी जब बात शराब की आती है तो मुखर होकर वो उनकी खिलाफत करते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के सामने प्रदेश के जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण के लिए शुरू किया गया जल गंगा संवर्धन अभियान चुनौती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान में पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और आए दिन प्रदेश के किसी न किसी गांव, कस्बे में श्रमदान करते देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा प्रदेश नदियों की जन्मस्थली है और इनका संरक्षण हमारे साथ आने वाली पीढ़ियों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने आह्वान किया है कि छोटी नदियों और उनके जल स्रोतों को बचाने पर ध्यान दें, नदियों के उद्गम स्थलों को संरक्षित करें, तटों पर पौधे लगाएं, वृक्ष बनने तक उनकी देखरेख करें। राज्य सरकार पंचायतों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।